Hello students, I am Udit Mittal welcomes you all in the video series of computer-based numerical techniques. Today we are going to discuss about the regular fallacy or false position method. This particular method is used to find out the roots of the particular equation as a function in the given as a problem. सो रेगुलर फाल्सी मेथड में बेसिकली क्या है, ये एक बाइसेक्शन मेथड का एक ओवरकम कहा जा सकता है. लाइकवाइज इन बाइसेक्शन मेथड हमने लिया था a प्लस बी अपॉन 2. यहाँ पर a हमारे पास लोअर बाउंड था जिसको रखने पर हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, वहीं b हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी. इसमें भी बेसिकली हम वही फंक्शन पाने वाले हैं. इनिशियली हम दो वैल्यूज़ को रख करके देखेंगे और आगे उसके फंक्शंस की वैल्यू को भी अगले फार्मूला में देखने वाले हैं. तो देखिए फार्मूला किस तरह से काम करता है. रेगुलर फाल्सी मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द रियल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन f(x) = 0 एंड विच इज क्लोजली रिजेंबल्स लाइक बाइसेक्शन मेथड. ये एक सबसे पुराना मेथड है और बाइसेक्शन मेथड की तरह ही काम करता है, क्योंकि इसमें हम बेसिकली दो तरह की इक्वेशंस को लेकर के चलते हैं, जिसमें कि पहली वैल्यू रखने पर हमारे पास नेगेटिव आता है, दूसरी वैल्यू रखने पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है. लेकिन अनलाइक बाइसेक्शन में बेसिकली हमारे पास जो उसकी फंक्शन की वैल्यू आती थी उसको हम सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव साइड को देखने के लिए कंसिडरेशन में लाते थे, उस वैल्यू के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते थे. बट इन द रेगुलर फाल्सी मेथड दैट पर्टिकुलर फंक्शन वैल्यू जिसको रखने पर नेगेटिव या पॉजिटिव आ रही है, तो कौन सी वैल्यू नेगेटिव है वो भी कंसिडरेशन में लाई जा रही है इन दी फॉर्मूला ओनली. यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा है कि 2 पॉइंट्स x0 एंड x1 सच दैट fx0 एंड fx1 आर ऑफ अपोजिट साइन. मतलब x0 को रखने पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आए, x1 को रखने पर हमारे पास पॉजिटिव साइड की वैल्यू आए. इसका मतलब हमारे पास जो है वो x पर इन दोनों पॉइंट के बीच में ही कहीं ना कहीं वो x एक्सिस को कट करती है. तो हमें बेसिकली वही रूट फाइंड आउट करना है और थ्रू द फंक्शन ऑफ दिस वन हम ये देख सकते हैं. ये नॉर्मल सा फॉर्मूला है जो कैलकुलेट करने का रेगुलर फाल्सी मेथड की वैल्यूज़ को. दैट इज x2 = x0 माइनस x1 अपॉन fx1 माइनस fx0 इंटू fx0. दिस पर्टिकुलर फार्मूला वर्क्स एज अ होल फार्मूला फॉर द रेगुलर फाल्सी मेथड. मतलब आने का क्या कहने का क्या है कि हम इसमें फर्दर इटरेशन में x3, x4 या x5 फाइंड आउट नहीं करने वाले हैं. हम यहाँ पर केवल x2, x1 और x0 के साथ ही काम करेंगे. जो भी वैल्यू निकल करके आएगी वो रिप्लेस करेगी x0 को या x1 को. तो उन दोनों केस में x2 हमेशा बाहर ही रहना है. तो या तो x0 रिप्लेस किया जाएगा या x1 रिप्लेस किया जाएगा और उन दोनों के हिसाब से फंक्शन भी वेरी करेंगे. तो हमेशा हम जो है x2 को कैलकुलेट करेंगे फंक्शन में. तो जनरलाइज फार्मूला हम इसको क्या कह सकते हैं कि xn+1 जिस भी इटरेशन के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें xn+1 इक्वल्स टू xn-1 माइनस xn-1 अपॉन fxn माइनस fxn-1 इंटू fxn-1. तो बेसिकली ये इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि क्या कहा गया है. ये बेसिकली टर्मिनोलॉजी इसी से डिराइव की गई है. तो ये बेसिकली फार्मूला है जो रेगुलर फाल्सी मेथड में हम यूज़ करेंगे. मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ. x0 एक वो वैल्यू है जिसको रखने पर वैल्यू फंक्शन नेगेटिव आउटपुट देता है और x1 वो वैल्यू है जिसको रखने पर बेसिकली फंक्शन हमारा पॉजिटिव साइड की वैल्यू देता है. और हम यहाँ पर फंक्शन की एक्चुअल वैल्यूज़ को भी अपने इस फार्मूला में कंसिडरेशन कर रहे हैं, जैसा कि हमने बाइसेक्शन मेथड में नहीं किया था. बाइसेक्शन मेथड में वी आर ओनली कंसर्निंग अबाउट a एंड b जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे. वैल्यूज़ क्या थी हम उनके साथ काम नहीं कर रहे थे. तो हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि बेसिकली ये रेगुलर फाल्सी मेथड किस तरह से इफेक्टिव है और किस तरह से काम करता है. वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल in regular falsi method x³ minus x minus 1 equals to 0 up to 2 decimal places. Decimal places means हमको बेसिकली वहाँ तक इसका रूट फाइंड आउट करना है जहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो सेम नहीं आने लगे, तब तक हम बेसिकली इसको कैलकुलेट करेंगे. तो इनिशियली फंक्शन को शुरुआत करने के लिए हमने इसको बेसिकली एक फंक्शन मान लिया, दैट इज x³ माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. हमने क्वेश्चन की इनिशियल शुरुआत के लिए यहाँ पर 1 और फिर 2 रख करके देखा है, विच इज़ बीन कंसिडर्ड एज एन इनिशियल फंक्शन. तो f1 विल बी दी f1³ माइनस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1, दो की नेगेटिव वैल्यू है. और हमने यहाँ पर जब 2 रखा है तो 2³ माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो रूट है बेसिकली 1 और 2 के कहीं ना कहीं बीच में लाई करता है, बिकॉज दे आर दी अपोजिट साइन. तो जब हमने ये करके देख लिया है तो इस सच केस में हम ये कह सकते हैं कि x0 की वैल्यू हमारे पास 1 है, जिसको रखने पर फंक्शन ऑफ x0 की वैल्यू जो है नेगेटिव आ रही है. वहीं पर x1 कंसिडर कर लिया गया 2 को, जिसकी फंक्शन की वैल्यू बेसिकली हमारे पास 5 आ रही है, विच इज़ ऑफ पॉजिटिव साइड. तो आर रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2. तो फर्दर इटरेशंस के लिए हमने देख लिया दैट इज द कॉमन फार्मूला विच वी आर यूजिंग फॉर द रेगुलर फाल्सी मेथड.
x2 will be calculated on the basis of that. We have x0, x1, function of x1, function of x0. In similar manner, we have replaced all the values and hence find out that we have got 1.1667. ये जो वैल्यू निकल करके आई है, अब हम इसको फिर से फंक्शन में रख करके देखेंगे. हमने इस पूरे के पूरे इसी फंक्शन में बेसिकली इसको x की वैल्यू को मानते हुए कंसिडर किया और इस फंक्शन में जब रख करके देखा तो 1.1667 क्यूब माइनस 1.1667 बिकॉज ऑफ दैट वाज x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 0.5786 विच इज़ ऑफ नेगेटिव साइड. Whenever the values are of negative side, we will replace the values of x0 with this one only. If that was of positive side, we will be supposed to replace the values of x1 only. So we will replace that particular value with 1 only. तो हम ये अब कह सकते हैं कि हमारा रूट जो है बेसिकली लाई करता है 1.1667 से लेकर के 2 के बीच में. अब आगे के इटरेशंस देखते हैं हम किस तरह से करेंगे. अब हमने जो हमारे रूट लाइज करते थे बेसिकली 1.1667 से लेकर के 2 तक के बीच में, उसको बेसिकली हमने इधर नोट कर लिया है. तो हमारा x0 इस केस में बन गया 1.1667 एंड x1 हमारा नो चेंज के साथ 2 ही रहा. तो इसका फंक्शन बेसिकली अब हमारे पास ये आ गया, फंक्शन ऑफ x1 वाज 5 एज वाज अर्लियर. तो इन सच केस फर्दर प्रोसीडिंग हमने यहाँ पर x0 की वैल्यूज़ को इससे रिप्लेस किया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला और हमने सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लेस किया एंड देन कैलकुलेटेड. हमारे पास वैल्यू निकल करके आया 1.2531. जब ये वैल्यू निकल करके आया हमने इसको फिर से फंक्शन में रख करके देखा 1.3531 क्यूब माइनस 1.2531 माइनस 1 इक्वल्स टू व्हाट वी आर गेटिंग द वैल्यू एक्चुअली इन द नेगेटिव साइड. अगेन वी आर गेटिंग नेगेटिव साइड, सो दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड. मीन्स अब हमारे पास 1.2531 जो है वो बेसिकली 1.1667 को रिप्लेस कर देगा. तो आर रूट लाइज बिटवीन 1.2561 एंड 2, दैट इज़ नो मोर रिक्वायर्ड फर्दर. अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर आगे ले गए हैं. अब हमने इन दोनों को बेस मान लिया, दैट इज़ कॉल्ड x0, दैट इज़ कॉल्ड x1 और x0 का फंक्शन बेसिकली ये बन गया हमारे पास. तो इस कंसिडरेशन लाते हुए हमने यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश की है. तो 1.2531 इस पूरी की पूरी वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से फैच कर दिया. आप इजीली इसको कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. इस सिंपल कैलकुलेशन ऑफ दिस वन. यूज़ द प्रॉपर मेथड ऑफ द कैलकुलेटर का प्रॉपर यूज़ करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिंगल सी मिस्टेक आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन को ख़राब कर देगी. क्योंकि अगर आपके पास इस पर्टिकुलर स्टेप में कोई भी एरर आया है तो वो एरर बेसिकली नीचे से होते हुए पूरे क्वेश्चन के आंसर को इफेक्ट कर सकती है और आप एक तरह के कन्फ्यूज लूप में फंस सकते हैं. तो फाइनली आगे बात करते हैं. इसको जब हम बढ़ेंगे तो हमने हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आया है 1.2934. हमने इस 1.2934 को फंक्शन में डाला, हमारे पास वैल्यू निकल करके आया अगेन ऑफ माइनस साइन. वी आर गेटिंग अगेन माइनस माइनस माइनस. तो वी विल रिप्लेस अगेन x0 दिच इज़ ऑन नेगेटिव साइड. तो अब हम कह सकते हैं कि 1.29 इज़ मोर प्रिसाइज कंपेरेटिव टू दी 1.25. वी आर जस्ट फॉरवर्डिंग इट टू दी आर रूट. तो बेसिकली हमने यहाँ पे आपके फंक्शन में वैल्यू निकाल करके देखी तो माइनस आई है. तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो रूट है वो बेसिकली x0 यानी 1.8934 से लेकर के x2 जो कि हमारा पहले से x1 चला आ रहा है उसके बीच में लाई करता है. आगे देखते हैं कि इसको किस तरह से करेंगे. अब हमने वो वाला रूट जो बेसिकली यहाँ पर ले लिया, हमारे पास x0 की वैल्यू आ गई 1.2934. उसका फंक्शन हमने लिख लिया है -0.12969 और हमारे पास x1 में शुरू से भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, हमें अपनी कोई चेंज नहीं आया बिकॉज हमने सारी की सारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव साइड की पाई हैं. तो अब हम बेसिकली आगे फर्दर इटरेशंस करते हैं. 1.2934 यानी ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ को इस पर्टिकुलर फार्मूला में रख करके हमने बेसिकली ये पाया है. एंड देन आफ्टर सॉल्विंग दिस वन वी आर गेटिंग 1.31126. 1.3126. हर एक स्टेप के बाद आप इसको पिछले वाले वैल्यूज से निकल करके जो आई थी उससे मैच करना शुरू करें. तो हमारे पास 1.29 था, यहाँ पर हमारे पास 1.31 है. इसका मतलब अभी हम सिंगल डिजिट तक भी नहीं पहुँचे हैं और हमें जाना है बेसिकली 2 डेसिमल प्लेसेस तक. तो अभी इसको करते रहेंगे आगे. हमने इस पूरी की पूरी वैल्यू को फंक्शन में फिर से रखा और हमने पाया कि हमने इसको सॉल्व करने के बाद नेगेटिव की वैल्यू निकल करके आई है, यानी नेगेटिव फंक्शन परफॉर्म किया है इसने. मीन्स अगेन दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड विद दिस. ठीक है, तो 1.31126 विल बी आर नेक्स्ट x0 एंड x1 में तो हमारा शुरू से कोई भी चेंज नहीं आया. तो हम कह सकते हैं कि आर रूट लाइज बिटवीन 1.31126 to 2. In such case that becomes x0, new x0 and x1 and that becomes the function of x0.
आगे चलें, इस पर्टिकुलर फार्मूला में इन सबको बेस मानते हुए हमने वैल्यू को रखा 1.3116 ने जगह ले ली है 1.2934 की, जैसा कि हमने बताया अभी। उसको जब हमने इस पूरे के पूरे फार्मूला में वैल्यू को सेव करके रखा और इसको सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास वैल्यू निकल करके आई 1.31891। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है, करने को तो हम इससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन हमने पाया 1.31, पहले हमने क्या पाया था 1.31126। इसका मतलब हमने बेसिकली 1 पॉइंट के बाद 31 पॉइंट के बाद 31 एक जैसे पाए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो बेसिकली रूट है वो 0.31 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक बिल्कुल मैच हो गया है। क्योंकि अगर हम इसमें आगे इटरेशन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन इसके इधर आने वाली वैल्यूज़ में ही चेंज होगा, 31 में कोई भी चेंज नहीं पड़ने वाला। तो क्योंकि हमारा कंसर्न केवल 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसको करने का था, तो हम बेसिकली इसको यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हमारा जो बेसिकली रूट है वो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस अपने पिछली वाली वैल्यू के साथ मैच हो चुका है। तो हम कह सकते हैं फाइनली, सो रूट इज़ 1.31 correct to 2 decimal places, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी 1.31 को अगर हमने कंसिडरेशन में अपने लाया है और इसको अगर हम एक आंसर की तरह डिक्लेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम इसको फंक्शन में रखेंगे तो वो करेक्ट नियर टू 0 प्लस और माइनस हो सकता है, बिकॉज एक 0 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर प्लस या नेगेटिव जो है कोई साइन जो है कोई भी वैल्यू का प्रोड्यूस नहीं करते, कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि 0 0 है बेसिकली। तो 1.31 बेसिकली हमारा रूट निकल करके आया, जिसके बेसिस पे ये वाली इक्वेशन जो है वो फंक्शन x को परफॉर्म कर सकती है। रेगुलर फाल्सी मेथड्स बेसिकली बाइसेक्शन मेथड के सक्सेसिव मेथड हैं और अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं, कम इटरेशन में बेसिकली काम करते हैं। इसका ओवरकम और भी आगे एग्जांपल्स में हम पढ़ेंगे, और भी आगे आने वाले फार्मूलाज जो हैं वो बेसिकली इससे अच्छा और परफॉर्म करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द रेगुलर फाल्सी मेथड। लाइव लेक्चर्स में हम और भी बहुत कुछ इसके साथ लाइव लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।